हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ सुपरकंडक्टर्स इज। तो हमें यहाँ पर बताना है रिलेटिव परमिएबिलिटी फॉर द केस ऑफ सुपरकंडक्टर। उससे पहले हम बात कर लेंगे अपनी की कॉन्सेप्ट के बारे में। देखिए, सुपरकंडक्टर जो होते हैं उनके लिए जो हमारी वैल्यू होती है जाई की, ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू होती है, दिस इज ससेप्टिबिलिटी बिलिटी फॉर सुपरकंडक्टर। ओके, तो जो सुपरकंडक्टर होते हैं उनके लिए जो वैल्यू होती है जाई की, दैट इज इक्वल्स टू -1। सो जाई इज इक्वल्स टू -1। अब हमसे पूछा है रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी के बारे में अगर हम बात करें तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू आर से। सो म्यू आर इज अवर रिलेटिव परमिएबिलिटी। दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट रिलेटिव परमिएबिलिटी। और रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होता है? द फॉर्मूला फॉर रिलेटिव परमिएबिलिटी इज, वी कैन राइट दैट म्यू आर -1 इज इक्वल टू जाई। दिस इज द फॉर्मूला from where we can obtain relative permeability if we know the value of xi over here. That is susceptibility. अब यहाँ पर और एक बात बता दो बच्चों, देखिए जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं, जो सुपर कंडक्टर्स, दे आर परफेक्टली डायमैग्नेटिक। दे आर perfectly diamagnetic at low temperature. Therefore, I have to rewrite that. So, perfectly diamagnetic at low temperature. ठीक है, तो कैसे थोड़ा समझ लेते हैं यहाँ पर हमारे जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं उनके बारे में। तो यहाँ पर देखिए सुपर कंडक्टर्स का केस कैसे होता है यहाँ पर। सो लेट मी ड्रॉ दैट। ये मान लीजिए हमारा एक सुपर कंडक्टर्स है, इससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो कुछ ऐसे पास होंगी। इस इफेक्ट को हम जानते हैं मिसनर इफेक्ट के नाम से। इस मिसनर इफेक्ट, इससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो इससे पास ना होकर के इस तरह से पास होंगी, यानी कि ये डायमैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेगा। ये कैसा शो करेगा? इट विल शो डायमैग्नेटिक कैरेक्टर, यानी कि दिस विल शो द डायमैग्नेटिक कैरेक्टर। तो एट लो टेम्परेचर ये हमारा क्या होगा? इट विल बिहेव लाइक सुपर कंडक्टर। ये हमारा परफेक्टली डायमैग्नेटिक होगा। तो ये तो हमारे हो गए सुपर कंडक्टर्स के बारे में, और दिस इफेक्ट इज नॉन मिसनर इफेक्ट, दैट यू शुड आल्सो रिमेंबर। अब यहाँ पर बच्चों बात कर लेते हैं कि हमारा जो म्यू आर की वैल्यू होती है फॉर सुपर कंडक्टर्स वो होती है 0। यानी कि अगर हम म्यू आर की वैल्यू 0 होती है तो यहाँ पर अगर हम म्यू आर 0 रखते हैं तो जाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 आ जाएगी। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि रिलेटिव परमिएबिलिटी का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर, दैट इज फर्स्ट वन, दैट इज 0। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।